हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, है ना। जैसे हम लोगों ने जनजातियों को देख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट जनजाति थी मैंने आपको फटाफट करवा दिया 10 मिनट में। आज देखने वाले हैं उन्हीं की एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव की क्लास देखी होगी तो आप लोगों से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, है ना, जरूर प्रश्न बनेंगे। चलिए भैया, आज का मोटिवेशनल थॉट है, खुद को इतना कमजोर मत होने दो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो भैया कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े, है ना। किसी के एहसान की जरूरत पड़े, इतना कमजोर मत होने देना अपने आप को, ठीक है ना। स्वयं इतना मजबूत रहना, स्वयं इतना कॉन्फिडेंट रहना कि किसी का एहसान लेना ना पड़े, ठीक है ना भैया। नहीं तो एहसान लेने के बाद लोग जताने लगते हैं। चलिए भैया, आज का पहला प्रश्न हम समथिंग 80 प्रश्न करेंगे आज, है ना भैया। फटाफट 80 प्रश्न करेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर लगाइएगा, है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भैया? गोंड, भील, कोरकू या इनमें से कोई नहीं? तो भैया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो भील है ना। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? हमारी गोंड है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंडों की उत्पत्ति के शब्द में संबंध में, है ना, किस शब्द से मानी जाती है कि गोंडों की उत्पत्ति हुई है? पर्वत, कोंड, खोद या इनमें से कोई नहीं? तो भैया कोंड शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है ना। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ ही होता है पर्वत, है ना। कोंड मतलब होता है पर्वत, ठीक है ना भैया। गोंडों की उत्पत्ति कोंड शब्द से मानी जाती है। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है ना। भील में, बैगा में, कोरकू में या गोंड में? तो दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दूध लौटावा प्रथा भैया गोंड जनजाति में प्रचलित है ना। ये प्रथा किस में प्रचलित है? गोंड में। बैगा जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है भैया, जिसे कहते हैं सामरा प्रथा, है ना। सामरा प्रथा बेटा बैगा जनजाति में प्रचलित है, जिसे कहते हैं मृत्यु संस्कार से संबंधित ये प्रथा है ना। मृत्यु संस्कार से संबंधित ये प्रथा है, क्या उनसे प्रथा? सामरा प्रथा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपको बताना है तीसरे प्रश्न में कि व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उपजातियां हैं, है ना। उपजनजातियां कौन सी हैं? अगरिया है, ओझा है, प्रधान है, उपरोक्त सभी। कौन सा उत्तर होगा? तो उपरोक्त सभी होगा, है ना। अगरिया भी है, ओझा भी है, प्रधान भी है ना। नागरची भी है, नागरची, है ना। नागरची, सोलहस भी है ना, सोलहस भी है। और कोयला भूतिस भी है। कौन सी भैया? कोयला भूतिस भी है, कोयला भूतिस भी है ना। कोयला भूतिस भी है, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से इनकी क्या है? उपजनजातियां हैं, ठीक है ना। आगरिया, ओझा, प्रधान, नागरची, सोलहस और कोयला भूतिस, ठीक है। फिर उसके बाद लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। इस प्रश्न में बताना है आपको, लामा नाई किस व्यक्ति को कहा जाता है? जो शिव विवाह करता है, पलायन विवाह कहता है, ब्रह्म विवाह कहता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया। तो जो व्यक्ति सेवा विवाह करता है ना भैया, उसे कहा जाता है लामा नाई, है ना। लामा नाई। और इस विवाह को कहते हैं लमसीना विवाह भी कहते हैं भैया, है ना। सेवा विवाह को कहते हैं लमसीना विवाह, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है ना। मैं बात कर रहा हूँ आपसे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की। तो सो यू नीड टू टेल कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? गोंड, भील, कोरकू या पनिका? तो भैया मध्य प्रदेश का ये पश्चिमी क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है भील जनजाति, है ना भैया। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है बेटा? भील जनजाति निवास करती है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ पास निवास करती है हमारी गोंड जनजाति, और यहाँ उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है हमारी मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति, ठीक है ना भैया। यहीं दक्षिणी में ही निवास करती है एक और जनजाति जिसका नाम है कोरकू जनजाति भैया, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है हमारी कोल जनजाति, और यहाँ पास निवास करती है हमारी इधर, यहाँ पास बैगा जनजाति निवास करती है बेटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। भैया बताना है आपको, भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है ना। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? भिल्ल से बना है, या बील से बना है, या बिवाल से बना है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया, संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो भील शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है भैया? बील शब्द से बना है ना। संस्कृत के बील शब्द से बना है ना। किस शब्द से बना है भैया? बील शब्द से बना है। संस्कृत में एक युक्ति कहा जाती है बेटा, है ना। संस्कृत में एक युक्ति है, भिदंती, 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 भिदंती इति, भिदंती इति भिल्ला। अर्थात इसका अर्थ हुआ, जो भेदने वाले हैं ना, जो भेदन करने वाले हैं ना, जो भेदन करते हैं, जो भेदन करते हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? भिल्ल। इसका सरल सा अर्थ होता है तीर कमान, है ना। तीर कमान, है ना, तीर कमान, तीर कमान, ठीक है ना भैया।
भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? कू, तपड़ा, फाल्या या इनमें से कोई नहीं? तो भीलों के निवास स्थान को बेटा फाल्या कहा जाता है। जहाँ भील निवास करते हैं ना, उसे फाल्या कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो, है ना, कौन सी प्रथा, गोल गधेड़ो प्रथा प्रचलित है ना? पारधी, पनियन, भील या गोंड? किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा प्रचलित है? तो भैया भील जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा प्रचलित है ना, गोल गधेड़ो प्रथा प्रचलित है। भीलों का यह प्रणय पर्व है, प्रेम का त्योहार, प्रणय मतलब प्रेम का त्योहार है, कौन सा? भगोरिया, नवाखानी, हरदिली या इनमें से कोई नहीं? तो प्रणय पर्व कौन सा है भैया? प्रेम का त्योहार इनका है भगोरिया, जो कि किस मास में मनाया जाता है? जो अभी आने वाली है ना, जो चलने लगेगी, कौन सी? फाग, फाग अर्थात होली के समय मनाया जाता है भगोरिया पर्व, है ना, होली के समय मनाया जाता है कौन सा पर्व? भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व मनाया जाता है होली के समय, ठीक है ना भैया, होली के समय मनाया जाता है भगोरिया पर्व। ठीक है बेटा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना, भीलों का यह प्रणय पर्व है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? पूर्वी क्षेत्र में पूछ रहा है आपसे, भील है, कोरकू है, बैगा है या बंजारा है? देखिए मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था, है ना, मैप के थ्रू, इस बार भी आप बताइएगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आपसे पूछ रहा है कौन सी जनजाति निवास करती है, तो प्रश्नानुसार बैगा जनजाति निवास करती है। ठीक है ना भैया। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, है ना, बैगाओं के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? बारी, बेवार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा बैगाओं के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बेवार कहते हैं। बेवार का सीधा सा अर्थ ही होता है बिना वार के, बेवार मतलब बिना वार के जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं बेवार, है ना, बैगा जनजाति की ये क्या है? कृषि है। साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? भील, सहरिया, भारिया या बैगा? है ना, साज वृक्ष की पूजा करते हैं, कहते हैं इनके भगवान निवास करते हैं किस वृक्ष में? साज वृक्ष में। ऐसी जनजाति कौन सी है? हमारी बैगा जनजाति, है ना, बैगा जनजाति, है ना, जो अभी पिछले प्रश्न में मैंने क्या बताया था? बेवार कृषि करती है, अर्थात जमीन में हल भी चलाना पसंद नहीं करती कि धरती माता को चोट ना जाए। क्या भैया? धरती माता को चोट ना आ जाए, इसलिए वार नहीं करती धरती पे। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस जनजाति का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? पातालकोट का, अबुझमाड़ का, बैगा चक्का या इनमें से कोई नहीं? भारिया का पूछ रहा है भैया, भारिया का, है ना, तो भारिया जनजाति के साथ कौन सा निवास स्थान जुड़ा है? पातालकोट, है ना, भारिया जनजाति पातालकोट में निवास करती है, जो कि किस विकास खंड में आती है? तामिया विकास खंड में। तामिया विकास खंड कहाँ है? तो छिंदवाड़ा में है तामिया विकास खंड। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जंगलियों के भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है भैया? बैगाओं को, अबुझमाड़ियों को, भारिया को या सभी को? तो जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है भारिया जनजाति को, है ना, 1981 की जनगणना के अनुसार, है ना, 1981 की जनगणना के अनुसार इन्हें क्या कहा जाता है? जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? आपको बताना है कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है, जराव, हो, भील या संथाल? तो भैया मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है? भील, आपको पता ही है ना। अगला प्रश्न है, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है ना, प्रमुख रूप से मानते हो? कोल, भिलाला या भील या बैगा? तो मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन से है भैया? हमारे बूढ़ा देव, है ना, बूढ़ा देव। और भी इनके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव के अलावा, ठाकुर देव भी है, नारायण देव भी हैं, है ना, नाग देव भी हैं, बंजारिन माता भी हैं, इनके क्या है? ये प्रमुख देवता है। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट का संबंध किससे है ना? अबुझमाड़ से, झाबुआ से, रामगढ़ से, डिंडौरी से है। स्थान पूछा जा रहा है। भगोरिया हाट मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के बेटा पश्चिम के 20 जिलों में ऑर्गेनाइज होता है ना, मनाया जाता है, अर्थात झाबुआ में, है ना, झाबुआ में। और भगोरिया पर्व 3 रूपों में मनाया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है इसमें गुलालिया, इसमें गुलाल लगाया जाता है ना, गुलालिया। अगर लड़की गुलाल लगवा ली लड़के से तो मतलब विवाह एक्सेप्टेड, मतलब दोनों की शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद होता है गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो ये दूसरा पर्व होता है। और जब जब मेला उजड़ने लगता है या हाट उजड़ने लगता है तो उस पर्व को कहते हैं उजाड़िया। ठीक है, 3 रूपों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिणी जिलों में, उत्तर पश्चिमी जिलों में, पूर्वी जिलों में या उत्तर पूर्वी जिलों में? तो मैंने आपको पहले ही मैप के थ्रू बताया था, दक्षिणी जिलों में निवास करती है हमारी कोरकू जनजाति, है ना, कोरकू जनजाति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान है, बताइए। पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में या संपूर्ण मध्य प्रदेश में?
मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति भैया उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करती है ना। इसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है, ठीक है ना। और खुटिया पटेल भी आया था, जो खुटिया पटेल जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इसी से पूछा था। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है भैया, बताइए। रीवा, सीधी, सतना, मंडला, बालाघाट, बैतूल, झाबुआ, धार, खरगोन, ये इनमें से कोई नहीं। तो भैया रीवा संभाग में निवास करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रीवा का स्वामी भी कहा जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, है ना, रीवा का स्वामी। इनके इनके जो मोहल्ला होता है उसे क्या कहा जाता है, टोला, जिसे क्या कहते हैं ये लोग अक्सर कोल्हिन टोला, है ना। और इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है इनको कहते हैं दहका, अर्थात कोल दहका। कोलों के द्वारा नृत्य किया जाता है उसे कोल दहका कहते हैं। लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता है ना। लोहासुर बताइए, कोल जनजाति के, पनिका के, पारधी के या अगरिया के। तो लोहासुर भैया अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अगरिया जनजाति के भी दो प्रकार हैं, एक पथरिया अगरिया है, एक पथरिया अगरिया है और एक खुटिया अगरिया है। कौन सी भैया, पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया। जो पत्थर से आग जलाकर, है ना, पत्थर से आग जलाकर लोहे को पिघला के काम करते हैं उसे पथरिया अगरिया। और खुटिया अगरिया एक लकड़ी के खूंटे को गाड़ के आग जलाकर लोहे को पिघला के काम करते हैं, वो खुटिया अगरिया। ठीक है, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। पारधी जनजाति इन जिलों में निवास करती है, बताइए भैया किसमें, भोपाल में, रायसेन में, सीहोर में या उपरोक्त सभी में। तो पारधी जनजाति भैया सभी में निवास करती है, अर्थात भोपाल संभाग के सभी जिलों में निवास करती है। कौन सी जनजाति, पारधी जनजाति। कहा जाता है अकबर के समय चीतों को पकड़ने का काम भी यही जनजाति करती थी, इसीलिए इनकी एक उपशाखा भी है, कौन सी, चीता पारधी। ठीक है ना भैया, उप जनजाति कौन सी है इनकी, चीता पारधी। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बालाघाट में, निमाड़ में, जबलपुर में या विंध्य क्षेत्र में। तो हलवा जनजाति भैया मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाई जाती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हलवा जनजाति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है ना, कबीर को मानने वाली है, कौन सी, बंजारा, पारधी, पनिका या कोल। तो भैया कौन सी जनजाति है कबीरपंथी, तो पनिका जनजाति, है ना। पनिका जनजाति क्या है, कबीरपंथी है, ठीक है ना। और अगर बोला जाए कबीर चबूतरा आपसे पूछ लिया जाए तो कबीर चबूतरा आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक में बेटा, ठीक है ना। अमरकंटक में आपको देखने को मिलेगा कबीर चबूतरा। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं ना, अगरिया को, कोल को, सहरिया जनजाति की पंचायत को या पनिका जनजाति की पंचायत को। बताइए भैया गोहिया किस जनजाति की पंचायत को कहते हैं, तो कोल जनजाति की जो पंचायत होती है ना भैया उसे गोहिया कहा जाता है, ठीक है ना। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी, बताइए भैया। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई, 1962, 65, 71 या 75। तो भैया 1965 में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना की गई। पहले इसका नाम था आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जनजाति कल्याण विभाग, जिसकी स्थापना कब की गई थी भैया, 1964 में। एक साल बाद इनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, ठीक है। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व, है ना, शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, ये कितने वर्ष बाद आता है भैया, 1 साल बाद, 3 साल बाद, है ना, 5 साल बाद या 9 साल बाद। तो भैया बैगा जनजाति में जो शहद पीने का पर्व है भैया 9 साल में मनाया जाता है ना। मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति किस भाषा परिवार की है, द्रविडियन की है, कोलोरियन की है, ऑस्ट्रेलियन है या इनमें से कोई नहीं। तो भैया द्रविडियन कुल की है, कौन सी, हमारी गौंड जनजाति, ठीक है भैया। कोरकू जनजाति, है ना, कोरकू का शाब्दिक अर्थ बताना है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ, काले, कुलेरियन, मनुष्य का समूह या किसान। तो भैया कोरकू का शाब्दिक अर्थ मनुष्यों का समूह है। मैंने आपको जब कोरकू डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से बताया था ना, डिस्क्रिप्टिव जब पढ़ाया था तब मैंने आपको विस्तृत रूप से कोरकू के बारे में बताया था। कोरकू जनजाति वैसे दक्षिणी जिलों में पाई जाती है ना। चटकूरा नृत्य यही जनजाति करती है, कौन सी, कोरकू जनजाति। कौन सा नृत्य, चटकूरा नृत्य। कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया था टोला, संकुल, कस्बा या इनमें से कोई नहीं। अभी बताया था क्या कहते हैं, टोला, जिसे क्या कहते हैं, कोल्हिन टोला। कोल से हो गया कोल्हिन, है ना, कोल्हिन और टोला, है ना, क्या कहते हैं मोहल्ला को, टोला। मध्य प्रदेश के पातालकोट की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है, आपको बताना कौन सी सही है। इसका क्षेत्र
79 अर्थात 79 वर्ग किलोमीटर की गहरी खाई है। पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है। सूरज देर से आता है व जल्दी डूब जाता है। उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सभी के सभी कथन सही है ना, सभी कथन सही है। यही आप 3 मार्कर में लिख देंगे तो फटाफट आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आप और भी ऐड कर सकते हैं। तामिया कौन से विकासखंड? तामिया विकासखंड में निवास करती है। 1981 की जनगणना का ऐड कर दीजिएगा। 1981 की जनगणना के अनुसार क्या कहा जाता है? इसे जंगली का जंगली भी कहा जाता है। भारिया जनजाति का नृत्य ऐड कर दीजिएगा। क्या करते हैं? भड़म और सैतम नृत्य करते हैं। ये भड़म और सैतम नृत्य कहते हैं, है ना, सैतम नृत्य करते हैं। अगर इनकी भाषा की बात की जाए भैया तो इनकी कौन सी? भरियाटी भाषा बोलते हैं। ये कौन सी भैया? भरियाटी भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐड कर देंगे तो आपको नंबर फटाफट मिल जाएंगे। कोयला भूतिस कहलाते हैं भैया लोहे का काम करने वाले, पुजारी वर्ग, नाचने वाले या बढ़ईगिरी का काम करने वाले। भैया बताइए भैया, कोयला भूतिस तो बढ़ईगिरी का जो काम करते हैं ना भैया उसे कहते हैं कोयला भूतिस। और नाचने गाने वाले को कहते हैं नागरची, है ना, नागरची। ये क्या है भैया? सब गोंडों की उपजातियां हैं, उपजनजातियां हैं। किसमें? व्यवसाय के आधार पर, है ना, व्यवसाय के आधार पर गोंडों की उपजनजातियां हैं। लोहे का काम करने वाले आपको पता ही है, अगरिया कहते हैं। पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया मैंने आपको बताया ही है ना। झाड़ फूक या प्रधान को क्या कहते हैं? प्रधान जो होते हैं इनमें प्रधान क्या करते हैं? ये पुजारी वर्ग का। और झाड़ फूक का जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं ओझा। क्या भैया? झाड़ फूक का जो काम करते हैं उसे ओझा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है? भैया गोंड का मिलता है, कोल का मिलता है, भील का मिलता है या कोरकू का मिलता है? तो पौराणिक ग्रंथों में मिलता है भैया कोलो का उल्लेख, है ना, कोलो का उल्लेख। लहंगी दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया से, कोल से, भील से या भारिया से? तो भैया लहंगी दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति संबंधित नृत्य है। और भी एक नृत्य है इनका रागनी। रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति का क्या है भैया? नृत्य है। लकड़बग्गा एवं जिंदबा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य है ना भैया? लकड़बग्गा और जिंदबा बताइए निमाड़ के हैं, मालवा के हैं, बुंदेलखंड के या बघेलखंड के, है ना। तो हमारे प्यारे बघेलखंड का प्रमुख क्या है? ये लोक नाट्य है। ठीक है ना, लोक नाट्य है। फेफरिया एवं मांडलिया नाच किस क्षेत्र के लोग करते हैं ना? किस क्षेत्र के लोग करते हैं भैया? निमाड़ के, मालवा के, बुंदेलखंड के या बघेलखंड के? तो निमाड़ के लोग फेफरिया और मांडलिया करते हैं, है ना। गणगौर भी नृत्य करते हैं ये, है ना। काठी नृत्य भी करते हैं जिसमें काठी माता को रखा जाता है ना। मांडलिया और आड़ा खड़ा नृत्य भी यही लोग करते हैं, है ना, निमाड़ के लोग। चलिए भैया बताइए, वर्ष 2001 में जापानी यात्रा, किस यात्रा पे? जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हुई थी? पेमा फाल्या, जनगढ़ सिंह श्याम, नर्मदा गौड़ या आनंद सिंह श्याम? तो भैया जनगढ़ सिंह श्याम की मृत्यु हो गई थी किसमें? जापानी यात्रा में। ये कौन कलाकार थे भैया? गोंड कलाकार थे, है ना, गोंड कलाकार थे। निम्न में से किसे विश्व के प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? कोल को, बंजारा को, सहरिया को या पनिका को? तो भैया बंजारा को क्या कहा जाता है भैया? प्रथम कंघी के आविष्कारक है। कहाँ? विश्व में, पूरे विश्व में क्या है? बंजारा ही है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है ना। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में भैया? जरावा, हो, भील या संथाल? तो भैया भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है ना, मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगर जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 1,53,00,000 जनजातियां निवास करती हैं ना। 1,53,00,000 जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है बेटा। मध्य प्रदेश किस में पहला स्थान रखता है भैया? अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, शिक्षित राज्य में या जनसंख्या में? तो भैया मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? ये अपन कर चुके हैं। कोल, भिलाल, भिलाला, भील या बैगा? तो भैया बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं कौन? बूढ़ा देव। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है भैया? मंडला में, झाबुआ में, देवास में या बालाघाट में? तो जनजातियों का जो जनसंख्या का परसेंटेज है भैया झाबुआ में सर्वाधिक है, 87% इस प्रश्नानुसार। लेकिन अगर यहीं पास अलीराजपुर दिया होता बेटा, अलीराजपुर, है ना, तो आप लगाते अलीराजपुर, क्योंकि यहाँ जनजाति का परसेंटेज कितना है? 89%, है ना, 89%। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बताइए। भारिया बस्तर में, रायगढ़ में, झाबुआ में या छिंदवाड़ा में? तो भैया भारिया जनजाति पाई जाती है हमारे छिंदवाड़ा, है ना, छिंदवाड़ा के पातालकोट, है ना, पातालकोट में, जो कि तामिया विकास खंड में है।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, कोल, गोंड या भारिया? तो बिल्कुल बेशक आप कह देंगे कौन सी? भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती भैया? गोंड, हलवा, भील या टोडा? तो भैया टोडा जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है ना। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है, अर्थात मध्य प्रदेश नहीं, भारत के दक्षिणतम स्थानों में है ना, दक्षिणी राज्यों में है ना, दक्षिणी राज्यों में। इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? गोंड, भोटिया, भील या कोरकी? बताओ। कोरकू। तो भोटिया जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती है। बैगा चक्र का है ना, बैगा चक्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? डिंडौरी, शहडोल, मंडला या बालाघाट? तो भैया डिंडौरी में आता है। ठीक है, बैगा चक्र का अधिकांश भाग क्या होता है? बैगा जनजाति बहुत ही डेंस रूप में एक स्थान पे रहती है ना, एक साथ, उसी को क्या कहते हैं? बैगा चक्र। भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नांकित में से किस राज्य में माना जाता है? भिलाला का मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बिहार? भील जनजाति की एक उप जनजाति भी कहा जाता है इसे भिलाला, जो कि राजस्थान इसका मूल निवास स्थान माना जाता है। राजस्थान इसका क्या माना जाता है? मूल निवास स्थान। कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें बिल्कुल शक नहीं होगा आपको कि इसका उत्तर क्या है? पातालकोट। ठीक है। भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? किस जाति नहीं है भैया, किस जनजाति से संबंधित है ना, किस जनजाति से संबंधित है? भील, अगरिया, कोल या बैगा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भील जनजाति संबंधित है, जो कि कब मनाया जाता है? फाग में मनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाता है? फाग के माह में मनाया जाता है भैया। अगला प्रश्न है, शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? मंडला, शहडोल, बुंदेलखंड, मुरैना, शिवपुरी, शिवपुरी या रीवा सीधी? तो भैया मुरैना, शिवपुरी और शिवपुरी में निवास करती है हमारी शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की जनजातियों में 4th स्थान रखती है ना, 4थे स्थान पर शहरिया जनजाति। पहले स्थान पर हमारी भील जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में, फिर उसके बाद गोंड, फिर उसके बाद कोल और फिर चौथे स्थान पे कौन है भैया? शहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार व अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? पारधी, कोरकू, अगरिया या इनमें से कोई नहीं? तो पारधी जनजाति भैया सबसे अधिक अपराधों के लिए है ना, शिकार और अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है। चीता पारधी, मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था है ना। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले कौन से हैं? धार, झाबुआ, मंडला, ग्वालियर, मंडला, धार, झाबुआ, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं? तो भैया धार, झाबुआ, मंडला में समथिंग 45% से भी ज़्यादा कौन से हैं? आदिवासी बहुल जिले हैं। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 46, 48, 50 या 51? 46, 48, 50, 51? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 46 है। कितनी है मान्य? 46 है। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? जौनसारी, गोंड, कोरकू या भील? तो जौनसारी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है भैया। ठीक है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? गोंड, भील, कोरकू या अगरिया? तो कौन लोहासुर को अपना देवता मानती है भैया? अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। ये भी क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है भैया? बस्तर में, बैतूल में, मंडला में या झाबुआ में? तो भैया अभी आपको बताया था 87% कहाँ निवास करती है? 87% झाबुआ में ही निवास करती है। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? पाठशालाएं, छात्रावास, छात्रवृत्ति, ये सभी? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? सभी चलाता है, सभी के सभी चलाता है। भगोरिया हाट किस जिले में होता है? ग्वालियर, सतना, झाबुआ या बालाघाट? तो भगोरिया हाट भैया कहाँ होता है? झाबुआ, अर्थात मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में है ना, मध्य प्रदेश के बेटा पश्चिमी जिलों में होता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारतवर्ष का ना, बताइए। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार? तो कौन सा है भैया? मध्य प्रदेश ही है, जहाँ 1,53,लाख जनसंख्या निवास करती है ना, 53 लाख जनसंख्या निवास करती है। गोंड द्वारा सुअर की बलि का प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? सुअर की जिसमें बलि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? लरूकज, झाबुआ, हलाली या मरगी? लारूकाज है ना। तो बिल्कुल क्या कहा जाता है भैया? लारूकाज कहा जाता है ना, लारूकाज पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें सुअर की बलि दी जाती है ना। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, कोरकू या बैगा? तो भील जनजाति कौन सी है भैया? सक्रिय रूप से भाग लेने वाली 1857 की क्रांति में।
भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से है कृषक है, शिकारी योद्धा है, व्यापारी है, खाना बदोश चरवाहे है। बताइए भैया, शिकारी व योद्धा कहलाते हैं कौन से हमारे भील जनजाति के समुदाय के लोग? जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, गोंड, भील, कीकर या अंगा। तो गोंड जनजाति को मिला है ना, प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं भैया? मयारी, रोकरी, मैक्स या रासा। तो कोरबा जनजाति की पंचायत को भैया मयारी कहते हैं। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील, कमार, गोंड, बैगा। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? लिव इन रिलेशनशिप। सोचिए, आज के लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सोच रहे हैं नई प्रथा है, ऐसा कुछ नहीं भैया। जनजातियां आज से कई सालों पहले ही ऐसा कर चुकी है ना। तो गोंड जनजाति में कौन सी प्रथा है? घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति में भी बहुत ही प्रचलित है, मुड़िया में। इसलिए बैरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक लिखी है, बैरियर एल्विन ने, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। द मुड़िया एंड देयर घोटुल, है ना। तो किसने बुक लिखी है? बैरियर एल्विन ने। तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है ना? कोल, सहरिया, बैगा या भारिया। तो तीन ही जनजाति है जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, बैगा, भारिया, सहरिया और कोल इसमें नहीं है ना। कंगी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? भील, बंजारा, गोंड या कोरकू, है ना। तो भैया बंजारा संबंधित है कंगी शिल्प से। अगर भील जनजाति संबंधित पूछा जाए शिल्प कौन सा है, तो भील जनजाति संबंधित शिल्प है भैया पुंजा शिल्प। और पिथौरा भित्ति चित्र भी बनाते हैं ये। कौन सा? पिथौरा, है ना, पिथौरा। और पिथौरा में जो भित्ति चित्र बनाने वाला होता है उसे लिखिंदरा कहते हैं भैया, लिखिंदरा कहते हैं। इसमें अंकन किसका किया जाता है भैया? घोड़ा का अंकन किया जाता है, घोड़ा का। इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं, है ना? प्रमुख चित्रकार कौन से? इसमें पेमा फाल्या जी हैं, है ना, पेमा फाल्या जी हैं, जिनको महारत हासिल है इसमें। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा, किसमें? दूध लौटावा प्रथा संबंधित है। किस चीज से संबंधित है भैया? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या तांत्रिक क्रिया से? तो दूध लौटावा प्रथा भैया विवाह से, है ना, विवाह से। मैंने डिस्क्रिप्शन के क्लास में पूरा आपको बताया था। मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या होता है भैया? नृत्य व संगीत का त्योहार, रंगों का त्योहार, नृत्य प्रस्तुति या प्रेम का त्योहार? तो बेशक कौन सा होगा? प्रेम का त्योहार, जिसे क्या कहते हैं ये लोग? प्रणय पर्व कहते हैं, प्रणय पर्व कहते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधरिन कहा जाता है? चिकित्सक को, सफाई करने वाली को, ओझा को या गुदना कलाकार को? जो भैया जो गुदना गोदते हैं ना, उन्हें गुदना गोधरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गोधरिन कहा जाता है ना। गोधरिन कहा जाता है जो गुदना कलाकार होते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? सहरिया, धनवार, अगरिया या कोल? तो सहरिया जनजाति कौन सी है? विशेष पिछड़ी जनजाति। कोल जनजाति के बारे में आप याद रखिएगा, कोल विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2011 में। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग कहलाते हैं कौन से? क्या कहलाते हैं भैया? कोरकू जनजाति के जो लोग रहते हैं पचमढ़ी में, मेवासी कहलाते हैं, बावरिया कहलाते हैं, रूमा या बंदूरिया? तो भैया जो पचमढ़ी क्षेत्र में रहते हैं उन्हें बंदूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदूरिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? कु, हु, सु या इनमें से कोई नहीं? तो भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है भैया? कु। निवास स्थान को आपको मैंने बताया था, निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है, और इनके गांव को पाल कहा जाता है ना, पाल कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जो कि स्थानांतरित कृषि है, चिमाता, बैवार, झूमिंग या पढ़त? तो भैया चिमाता कहा जाता है ना, चिमाता कहा जाता है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से भैया? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, ये सभी? तो भैया गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ये सभी है ना, ये सभी है। भीलों का निवास स्थान देखिए आ गया, मैंने आपको बताया था क्या? फाल्या कहते हैं, भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? गोंड, भील, कोम या बैगा? तो भैया कोम जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, बैतूल, बालाघाट, सिवनी या छिंदवाड़ा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है भैया। अगला प्रश्न नहीं है अब, है ना। 80 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया फटाफट, है ना। आप लोगों का इस क्लास में जुड़े रहने के लिए सराहनीय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।